वेलकम स्टूडेंट। मैं पत्रस गिल जनारिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल लर्निंग जस्ट अहेड। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th और ये है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये हमारी पहली वीडियो है इस बुक की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका अवश्य पसंद करेंगे और इस चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक को देखते हुए मैं नोट कर रहा हूँ कि इसमें जैसे पंजाब की बुक है मैथमेटिक्स क्लास 9 की, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, और उसमें और इसमें काफ़ी रिजेम्बलेंस है। ये एक तरह की ही बुक्स हैं दोनों। तो हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें ये मुख्तलिफ SLOs हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ करवाया गया है। ये हमारी एक्सरसाइज है। और 1.1 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। और इनको सेपरेट कॉलम में भी लिखना है, यानी कि एक में रेशनल लिख देंगे और एक में इर्रेशनल। तो अभी हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि ये सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे 1.5 और इसी तरह हम ये पार्ट्स करते जाएंगे। सबसे पहले 1.5 जो है ये वाला इसका स्टेप जो है, द फ्रैक्शन 1/5 इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इसमें टू इंटीजर है, ये 1 है और ये 5, ये टू इंटीजर्स हैं। वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट 0, और इसका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, ये 5 है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन कौन सी होती है? रैशनल नंबर आर नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और जब कभी भी हम इसको सॉल्व करेंगे Q 0 में नहीं आएगा। तो इस फ्रैक्शन में जो है 1 इसका न्यूमरेटर है और 5 इसका डिनोमिनेटर है, और बोथ इंटीजर्स हैं और 5 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से साबित हुआ कि 1/5 जो है ये एक रैशनल नंबर है। इसके बाद हमारा अगला पार्ट है, वो है √2/8। तो √2/8 जो है वो इर्रेशनल है। इर्रेशनल किस लिहाज से है? फ्रैक्शन में जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, और ऐसी फ्रैक्शन जो कि क्लियर ना हो, जैसे कि √2 है, तो इस लिहाज से ये इर्रेशनल हुआ। इर्रेशनल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शंस। तो सिंपल फ्रैक्शन में वो एक्सप्रेस नहीं होता। ये √2/8 है, ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं है। सिंपल फ्रैक्शन इस तरह से हो सकते हैं ना, 2/3, 5/4, 4/5 और 6/3, 5/2। तो ये फ्रैक्शंस ऐसी हैं कि जो कि सिंपल फ्रैक्शन है, लेकिन √2/8 ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं है। दे हैव नो रिपीटिंग, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, अगर हम इसको पॉइंट में लेकर आएंगे तो ये रिपीट भी नहीं होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे ये नंबर्स पॉइंट में आने के बाद। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका ये है 5/√6। तो ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में शो नहीं हुआ। इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सिंपल फ्रैक्शन। तो ये चूंकि सिंपल फ्रैक्शन में नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, ये 2/8। 2/8 रेशनल नंबर है। Fractional 2/8 is a rational number because it can be expressed as ratio of two integers. Two integers है
और इसको रेशियो में लिखा जा सकता है। वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट 0 और इसका डिनोमिनेटर 8 जो है इज नॉट इक्वल टू वो 0 है। और रेशनल नंबर की जो खसूसियत है वो भी इसमें है, दोनों इंटीजर्स हैं p ओवर q, और इन दिस केस 2 न्यूमिनेटर है और 8 डिनोमिनेटर है और बोथ इंटीजर्स हैं, और सबसे बड़ी इसकी जो कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है 8 वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इजीली कि ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट हमारा 1/√3 है। सबसे पहली बात कि ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, तो सिंपल फ्रैक्शन ना होने की वजह से ये इर्रेशनल है। सिंपल फ्रैक्शन रेशनल होती है क्योंकि वो p ओवर q की शक्ल में होती है, और जो सिंपल नहीं है वो नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इस वजह से इसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 6 है, √8 है। √8 इज इर्रेशनल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये यहां पे जो लिखा है इज एन इर्रेशनल नंबर। क्यों इर्रेशनल नंबर है? इर्रेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में ही नहीं है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और q 0 के इक्वल नहीं होता। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो √8 है, ये अप्रोक्सीमेटली ये इसकी कंप्लीट इसकी जो है पॉइंट में लाकर शो किया गया है 2.8284271247461903, और आगे 3 डॉट ये शो कर रहे हैं कि ये अनलिमिटेड आगे बढ़ रहा है। एंड इट कंटिन्यू विदाउट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हुआ कि खत्म हो गया, और ना ही इसके किसी जगह पे कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे, जैसे 82 84। रिपीट का मतलब है कि 8 अगर आ जाए, दोनों साथ इकट्ठे आ जाएं, तो 8284271247461903, ये सारे ही हर बार डिफरेंट नंबर आया हुआ है। तो इस तरह से सिंस √8 cannot be written as fraction of two integers as non-repeating, non-terminating decimal expansion, repeat नहीं हो रहा और terminate भी नहीं हो रहा, it is classified as a irrational number। तो हम इसको किस क्लासीफाई करेंगे कि ये irrational नंबर है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा E। ये E, द नंबर E आल्सो नोन एयोलर नंबर, इर्रेशनल है। और क्यों इर्रेशनल है हम आगे देखते हैं। इर्रेशनल की डेफिनेशन आपने पहले देख ली, रेशनल की भी देख ली। द नंबर E हैज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है। इट्स आल्सो स्टार्ट, इसका भी ना तो कोई रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। तो 2.718281828459 इनमें कोई रिपीट नहीं हो रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ, यानी कि खत्म भी नहीं हुए। एंड कंटिन्यू इन्फिनेटली विदाउट रिपीटिंग, और रिपीट हुए बगैर ये मुसलसल आगे बढ़ रहा है। द प्रूफ दैट E इज इर्रेशनल वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय द मैथमेटिशियन लियोनहार्ड एयूलर, और इसी के नाम पे इसे एयूलर नंबर कहा जाता है। One of the key proof involving showing that E cannot be written as a finite continuous fractions, ये फ्रैक्शन में नहीं है, which is characteristics of all rational number, जो कि तमाम रैशनल नंबर की खसूसियत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक चीज जो मुझे याद आ रही है वो मैं आपको साथ बताता जाऊं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में एक मेरी वीडियो पहले से मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको ज़रूर विज़िट करना, और उसमें और ज़्यादा तफसील के साथ आप रेशनल और इर्रेशनल नंबर को जान सकते हैं। तो पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, तो क्यों पाई इर्रेशनल नंबर है? इर्रेशनल नंबर आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन p ओवर q, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0. The decimal
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई, इसको PI पाई बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इट स्टार्ट एज 3.1415926535897993। ये इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ और ये 3 डॉट शो कर रहे हैं कि ये अनलिमिटेड है, ये चलता जा रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड कंटिन्यू इन्फिनिटली विदाउट रिपीटिंग, और रिपीट हुए बगैर ये बढ़ता है। The proof that pi is irrational was first provided by Johann Heinrich Lambert in 18th century। ये एक मैथमेटिशियन था जिसने 18th सेंचुरी में इसको प्रोवाइड किया हमारे लिए। This means that pi cannot be written as a ratio of 2 integers। ये 2 integers की रेशियो की सूरत में शो नहीं होता। डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द रेशनल नंबर, जो कि इसे रेशनल नंबर से डिफरेंस साबित करता है। नेक्स्ट है हमारा √5। √5 इर्रेशनल नंबर है। द स्क्वायर रूट 5 रिटन एज √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्यों ये इर्रेशनल नंबर है? ये इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है जो हम ऊपर बयान कर चुके हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 is non-terminating and non-repeating. It start approximately 2.23606797749979। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, इसके अंडर रूट फाइंड करें तो ये आता है, और ये 3 डॉट शो करते हैं कि ये इन्फिनिट है, ये खत्म नहीं होता, एंड कंटिन्यूज इन्फिनिटली विदाउट रिपीटिंग। The non-repeating, non-terminating nature of its decimal expansion confirm, ये चीज जो है वो confirm करती है, non-terminating और non-repeating चीज ये confirm करती है कि √5 cannot be written as a ratio of 2 integers। ये रेशियो की शक्ल में नहीं शो हो सकता, making it an irrational number। इसीलिए इसे irrational नंबर कहते हैं और इसीलिए ये irrational नंबर की सूरत में है। उसके बाद हमारा 10वां नंबर है, ये नंबर 10 है, 22/3। ये सिंपल रेशियो है, इसलिए ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। द फ्रैक्शन 22/3 is a rational number because it can be expressed as the ratio of 2 integers। इसको 2 integers की रेशियो की सूरत में भी लिखा जा सकता है, where the denominator is not 0, और इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 0 है। रियल नंबर, रैशनल नंबर की डेफिनेशंस आपने ऊपर पढ़ ली है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। P/Q की शक्ल में है, यानी कि फ्रैक्शन में है, और इसका जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये 10वां पॉइंट था हमारा। उसके बाद हमारा आता है 11वां पॉइंट, 1/पाई। पाई को हम साबित कर चुके हैं कि ये इर्रेशनल है। अगर पाई इर्रेशनल है तो ये पूरे का पूरा नंबर ही इर्रेशनल है। ये फ्रैक्शन की सूरत में तो है, लेकिन चूंकि पाई फ्रैक्शन में आ गया है इसलिए ये इर्रेशनल है। सिंस पाई इटसेल्फ एन इर्रेशनल नंबर, पाई तो खुद इर्रेशनल नंबर है। एनी फ्रैक्शन इन्वॉल्विंग पाई, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पाई आ जाए, रिमेन्स इर्रेशनल, तो वो भी इर्रेशनल हो जाता है। इसके बाद हमारा इसका लास्ट पॉइंट है 11/12। ये 11/12 जो है हमारा पार्ट नंबर 12 है। तो ये क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन में लिखा गया है। द फ्रैक्शन 11/12 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर। 2 इंटीजर को रेशियो की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपने ऊपर 2-3 बार रीड की है और उस पर ये फ्रैक्शन जो है पूरी उतरती है। इन केस 11 जो कि न्यूमिनेटर है और 12 जो कि डिनोमिनेटर है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, और जो 12 है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसमें अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है
कि कौन से इर्रेशनल नंबर होते हैं और कौन से रेशनल नंबर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे सीखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आने वाले दिनों में हमारे आप मुस्तकिल मेंबर बने। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने क्लास फेलोज़ को और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं कि इस चैनल पे हमें ये सहूलत मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि वीडियो इर्रेशनल और रेशनल नंबर की तफसीली वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप उसमें से इसको देख सकें और मज़ीद इसके बारे में सीख सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।